अस्सलामुअलैकुम। ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी में हमने पिछली एपिसोड के एंड में देखा कि बाबा साहब जो कि कुछ लोगों को कुछ गुंडों को भेजते हैं कि महक को कत्ल करवाने के लिए। वो जब महक पर गोली चलाते हैं तो वहां तब शमशेर को पता चल जाता है कि महक पर गोली चलने वाली है, तो वो शमशेर भागकर जाता है और गोली शमशेर को लग जाती है। दोस्तों उसके बाद शमशेर को हॉस्पिटल में मुंतकिल कर दिया जाता है। शमशेर की हालत बहुत ही नाजुक बहुत ही खराब हो चुकी होती है हालत। दोस्तों बाबा साहब अब बड़ी तकलीफ में होते हैं कि उसके बेटे यानी कि शमशेर को गोली लग जाती है और उसके वो शमशेर का पता करने के लिए हॉस्पिटल में भी जाते हैं और शमशेर को देखने के लिए कि शमशेर अब ठीक है या नहीं। दोस्तों महक रोते हुए दारा को कहती है कि अगर तुम लोगों ने मुझे मारना था तो मुझे आके मार देते, शमशेर को क्यों तुम लोगों ने मारा? मुझे नहीं पता था कि तुम लोग इतने घटिया जा सकते हो कि शमशेर पर भी गोलियां चला सकती हो और अब उसकी इतनी हालत खराब है। दोस्तों उसके बाद बाबा साहब जो हॉस्पिटल में पहुंचते हैं तो महक जब उनको देखती है कि बाबा साहब हॉस्पिटल में आए हैं तो बाबा साहब को जाके कहती है आप क्या लेने आए हैं आप यहाँ पर? आपने खुद ही शमशेर को कत्ल करवाया, उस पर गोलियां चलाई, अब खुद ही उसका पता करने के लिए आप आए हैं। आप कैसे वालिद हैं? आप जैसा इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। मुझसे नफरत में आप इतना ज्यादा आगे बढ़ गए कि अपने ही बेटे पर गोलियां चला दी। दोस्तों महक बाबा साहब को कहती है कि अगर शमशेर को कुछ भी हुआ, अगर शमशेर की हालत और ज्यादा खराब हुई तो मैं तो क्या शमशेर की औलाद भी आपको माफ नहीं करेगी। दोस्तों ये बात सुनकर बाबा साहब हैरान हो जाते हैं कि शमशेर का बेटा पैदा होने वाला है। ये बातें सुनकर बाबा साहब के जहन में बहुत सारी सोचें आती हैं कि ये मैंने क्या कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था और मेरा अपना ही बेटा जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है। दोस्तों महक शमशेर को कहती है कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। शमशेर का हाथ पकड़कर ये कहती है। उसके बाद शमशेर की आंख भी खुल जाती है, यानी कि शमशेर उसके बाद ठीक हो जाता है। शमशेर महक को कहता है कि तुम परेशान ना हो, तुम किसी चीज की भी परेशानी ना लो, मैं अभी ठीक हूँ, इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता मैं ठीक हो जाऊंगा और जिसने भी हमारे साथ अब बुरा किया है अब वक्त आ चुका है कि अब उन सब से बदला लिया जाए। पहले तो हम हर किसी को माफ करते आए हैं। शमशेर कहता है कि अब हम किसी को नहीं माफ करेंगे। एक बार पहले भी माफ कर चुके हैं लेकिन अब फिर कातिलाना हमला किया गया है, लेकिन अब इस बार नहीं माफ किया जाएगा। दोस्तों बाबा साहब जब शमशेर के रूम में जाते हैं, यानी हॉस्पिटल के जिस रूम में वो होता है, जब शमशेर बाबा साहब को देखता है तो वो मुंह परे कर लेता है, यानी कि वो बाबा साहब से नहीं मिलना चाह रहा होता, क्योंकि शमशेर को पता होता है कि मुझ पर कातिलाना हमला, महक पर कातिलाना हमला करवाने वाला बाबा साहब खुद है, इसलिए वो मुंह परे कर लेते हैं, उनसे बात तक नहीं करते। बाबा साहब आते हैं, बाबा साहब एक दो बातें करते हैं लेकिन वो आगे से कोई जवाब नहीं देता, जिसकी वजह से बाबा साहब बातें करके वापस चले जाते हैं। दोस्तों दारा जो कि अब अपने भाई का साथ देगा, उसने अब शमशेर का साथ देना है। उसको पता है कि शमशेर ने गलत नहीं किया, लेकिन बाबा साहब ने अब बहुत ज्यादा गलत किया है शमशेर के साथ। बाबा साहब को इस तरह नहीं करना चाहिए था। उसके बाद दारा बाबा साहब को कहता भी है कि बाबा साहब आपने बहुत गलत किया है कि अपने ही बेटे पर आपने गोली चलवाई। हालांकि शमशेर ने इस तरह का कोई गलत काम भी नहीं किया था जिसकी वजह से आपने उसको इतनी बड़ी सजा दी है। अभी भी आपके पास वक्त है कि उसे माफ कर दें, उससे माफी आप मांग लें और उसको वापस घर में ले आए। वो मेरा छोटा भाई है, आपका छोटा बेटा है, वो हमारे घर की जान है, हमारे घर की शान है। आपने पहले ही उन पर बहुत जुल्म कर लिए हैं, आपने महक को मरवाने की बड़ी कोशिश की, अब उसको मरवाते मरवाते आपने शमशेर पर गोली चल गई है। दोस्तों दारा बाबा साहब को कहता है कि अगर शमशेर को अब कुछ हो गया तो मैं आपको कभी भी माफ नहीं करूंगा, मैं भी आपको यहाँ छोड़कर चला जाऊंगा, फिर आप अकेले रह जाएंगे।